वो सूक्ष्म शब्द जो हम जीवों को सतगुरु ने बड़ी सहज में दे दिया, ये शब्द इस हद का मालिक है कि इस रूह को, इस शरीर को, किसी घट में बैठे बैठे ऐसे ऐसे लोगों की सैर करा देता है, ऐसे ऐसे लोगों में ले जाता है कि जीव जन्मों जन्मांतरों तक भी, अरबों खरबों करोड़ों रुपए लगाकर भी वहां शरीर से सैर नहीं कर सकता, जहां की सैर सतगुरुदेव इस आत्मा को केवल एक सूक्ष्म शब्द की कमाई करने वाले को करा देते। तो ये वो दरबार है, ये वो इलाही सरकार है। जे मैं वेखा अवगुण अपने ते कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा मेरा तेरिया ते आखा बल्ले बल्ले। क्या हम इस शब्द की दौलत को पाने की काबिल थे? क्या ये शब्द जो योगी यतियों की अनेकों वर्षों की पूंजी के बाद गुरु कृपा को हासिल करते हैं, हमारे सतगुरुदेव भगवान ने बड़ी सहजता में अपनी कृपा के खजाने में से हिस्सा दिया हमें और हमें ये शब्द बख्शा। आज हम उस शब्द को कितना साधारण समझ रहे हैं। जितने भी संत गुरु महाराज जी के प्रवचन देते हैं, जितने भी संत हमें बार बार सत्संग में फरमाते हैं, तो यही संकेत होता है कि भाई सिमरन के द्वारा ही तुम इस युग की तमाम बीमारियों से बच सकते। शारीरिक हो, मानसिक हो, देहिक हो, देविक हो, भौतिक हो, तमाम तापों से मुक्त करने वाला सूक्ष्म शब्द है जो हमें सतगुरु ने दिया। लेकिन इस शब्द की कमाई भी गुरु कृपा से होती है। जब हम दीन होकर के निरंतर प्रतिदिन सतगुरुदेव से यही भीख मांगते हैं कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ मेरे मालिक, लेकिन आप तरस खाओ, आप इस दीन पर दया कर दो कि हर श्वास श्वास सिमरन चला, ये भी आपकी कृपा से चलेगा। लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि हमें मौका मिलता है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आने का, कहीं भी गुरु महाराज जी के दरबार में, क्योंकि चौकुंठी में मेरे सतगुरु ने अपना हाथ खोल रखा है, जहां पर सच का सौदा दे रहे हैं। इस लोक में नहीं, देश विदेशों तक, केवल हिंदुस्तान में नहीं, कोई ऐसा देश नहीं जहां पर मेरे श्री गुरु महाराज जी ने ये दात लुटाने के लिए हट ना खोला हो, दरबार ना बनाया हो। कोई ऐसा इस संसार के अंदर कोना नहीं जहां पर श्री सतगुरुदेव भगवान जी का दरबार ना हो। और इस दरबार से दात देने के लिए कौन सी उन्होंने हट खोली हुई है? सेवा, सिमरन, सत्संग और समर्पण। ये जो सिमरन है, सेवा है, सत्संग है, समर्पण है, ये चारों निधियां हैं, निधियां, खजाने। जिसे ये खजाना मिल गया, इस जगत में उससे बढ़कर कोई बादशाह नहीं। इस संसार में मानुष देह पाकर के उससे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है। लेकिन ये खजाना सतगुरु से मिलता है, और मिलता कब है? जब हम दीनहीन होकर के निरंतर इसकी भीख मांगते हैं। हम मांगते क्या है गुरु महाराज जी के चरणों से? गुरु महाराज जी आज ये काम हो जाए, आज ये काम हो जाए, आज ये दौलत मिल जाए, आज ये बात पूरी हो जाए। सब गुरुदेव देते हैं पर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि मैं तो कुछ और देना चाहता हूँ, और मैं क्या करूँ? जब तू पानी मांगेगा तो मैं पानी दूंगा, और जब तू अमृत मांगेगा तो मैं अमृत दूंगा। मैं तो लेके बैठा हूँ पर तुझे मांगना नहीं आता। तो हमें ये संत, ये फकीर, सतगुरुदेव के अनुभवी महापुरुष हमें
हमें ये बात खोल खोल के समझाते हैं कि ये दरबार जो हमें मिला है, ये सरकार जो हमें मिली है, हमने इनकी चौखट पर आकर के मांगना क्या है। क्योंकि एक सतगुरु के मिल जाने से सब कुछ मिल जाता है। श्री महाराज जी फरमाया करते थे, गुरुदेव भगवान हमारे, एक गरीब घर की लड़की होती है, उसका राजा से प्यार हो जाए, किसी राजकुमार से, तो राजकुमार से प्यार करने के बाद वो उस राजकुमार को पाने के लिए अगर अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके, दुनिया की लोक लाज खो करके, उसकी प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ लुटा देती है, भूल जाती है अपने को कि मुझे कौन क्या कह रहा है, क्या कहेगा और मुझे कोई क्या भला बुरा समझ रहा है। लेकिन उसे जब दिखता नहीं, सुनता नहीं, किसी का कहा हुआ भला बुरा भी आवाज कानों तक नहीं आती, केवल किस लिए कि एक ललक है, एक लगन है, एक कसक है कि मुझे राजकुमार को मिलना ही मिलना है, मुझे उसे पाना ही पाना है। इस हद तक जब बेकरारी बढ़ जाती है उस राजकुमार को मिलने की और उसे पाने की, तो वो जब उसे पा लेती है तो कहाँ पहुंच जाती है, वो एक रानी के दर्जे पर पहुंच जाती है। वो एक गरीब घर की कन्या नहीं रह जाती, वो एक रानी बन जाती। पर कैसे बनी? दुनिया की लाज शर्म खो करके, दुनिया की समस्त उलझनों को पार करके। कुछ नहीं सूझा, सूझा तो केवल उस प्राप्ति की लगन, उस मिलन की बेचैनी। तो क्या मिला कि अपने आप को भूल करके जब उसने राजकुमार को पा लिया, तो राजकुमार जिसने नाना प्रकार के प्रयत्न करके राजकोष पाया, राज सिंहासन पाया, अधिकार पाए, उस रानी को केवल राजकुमार की हो जाने से ही सब कुछ मिल गया। रानी के हाथों में समस्त कोष है, रानी के हाथों में समस्त दारमदार है और समस्त राज दरबार उसका गुलाम बन गया। परंतु कैसे? अपने आप को भूल जाने के बाद जी, किसी तरह से जब हम अपने सतगुरु देव को पाने की ललक में, अपने सतगुरु देव की प्रसन्नता की ललक में कि मुझे इनको रिझाना है, क्योंकि मेरी जीवन की धरोहर ये है, ये कैसे रिझेंगे, ये कैसे प्रसन्न होंगे, मेरे नगली निवासी भगवान कैसे खुश हो सकते हैं जब उस तड़प के लिए समस्त दुनिया भूल जाएगी, समस्त व्यवहार की लोक लाज भूल जाएगी। तो विचार करके देखो कि नगली सरकार की कौन सी ऐसी दौलत है, दुनिया के मालिक की कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा खजाना है जो उसके आशिक, उसके दीवाने को हासिल नहीं। लेकिन ऐसा तभी होगा हमें मांगना जब आ जाएगा। ये दरबार बना, पूर्णमासियों में लोग आते हैं, गुरुमुख आते हैं, हम सब देखते हैं, सबकी मुराद पूरी होती है तो दुनिया आती है। लेकिन इस मुराद को पाने के लिए हमें मांगने का ढंग भी आना चाहिए। शब्द में आता है, मैनू ही मंगन दा ढंग ना आया, वरना तेरे कोल की नहीं। मैनू ही मंगन दा ढंग ना आया, वरना तेरे कोल की नहीं। मंगती रही मैं जग दी बड़ाई,
जन्म दी कदर न पाई, जो मंगना सी सो मंगया नाई, वरना तेरे कोल की नहीं। मैनू ही मंगन दा ढंग न आया, वरना तेरे कोल की नहीं। समुंदर दे विचों मैं कोडियां लभियां, हीरे जैसियां चीजां मैं छड़ियां, डुबकी लगावन दा ढंग न आया, वरना तेरे कोल की नहीं। तो सतगुर के पास मेरी नंगली